अंकिता भंडारी हमारी पहाड़ की बेटी थी। गरीब माँ बाप ने बहुत ही मुश्किल से उस बेटी को पढ़ाया। उनकी नजरों में, उनकी आंखों में उस बेटी के सुनहरे जीवन के सपने थे। और उस बेटी को जब पढ़ाया लिखाया, वो रोजगार की तलाश में जब नीचे गई, तो नीचे जाने के बाद इन भारतीय जनता पार्टी के इन दरिंदों की नजर उस पर पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के लिए उसकी कुर्बानी दी गई, उस बेटी ने स्वयं अपने एक मैसेज में लिखा अपने दोस्त को कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो वीआईपी है, उसके लिए मुझे दबाव बनाया जा रहा है। और अंततः उसने अपनी जान दे दी। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों के सामने वो झुकी रहना नमन करना चाहता हूं। लेकिन क्या इस लोकतंत्र में इस बात को हम इसी तरह पचा लेंगे? अगर हम ऐसी बातों से, भारतीय जनता पार्टी की इस दरिंदगी से अगर हमारा खून नहीं खोला, तो ये खून नहीं, ये पानी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गणेश कोटियाल ने शपथ की है। आज मां गंगा में डुबकी लगाकर मैंने अपनी शपथ को और पक्का किया है और मजबूत किया है कि जब तक अंकिता भंडारी की हत्यारों को हम फांसी तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उस तथाकथित वीआईपी को हम फांसी तक नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। 14 साल पहले क्या कहा गया था? हमारे जो बाबा आते हैं, आए थे कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोले थे 10 साल पहले? मेरी बहनों, बहुत जल्दी छोड़ लेको, मेरी बहनों, गैस का सिलेंडर 470 रुपया पहुंच गया है। 470 रुपया पहुंच गया है। आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि आजादी के बाद से 65 साल तक जो गैस का सिलेंडर 470 पहुंचा, आज कितने पे है? कितने पे है? और अब गैस सिलेंडर की बात नहीं करते, अब परसों आइटम क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग धारी देवी को नहीं मानते हैं। अरे भाई, तुम सिखाओगे? धारी देवी हमारी जब से जन्म लिया तब से हम धारी देवी की पूजा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देवताओं के नाम पे वोट मांगते हो, आप विकास के नाम पे वोट मांगिए। मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर आपके सामर्थ्य है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, आप रोजगार के नाम पे वोट मांगिए, आप अंकिता भंडारी के नाम पे और वर्ग के वोट मांगिए। मैं चुनौती देता हूं। लेकिन भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। भगवान के नाम पे हमारे दिव्यांग, कई दिव्यांग भाई भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते, सहायता मांगते। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। भगवान के नाम पे जो मांगा जाता है वो आप सबको पता है। मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता उस बात। लेकिन 470 का सिलेंडर की बात की थी, आज 1200 पहुंच गया। और मेरी बहनों, अब मैं क्या बोलूं? उस दिन कहा था कि गैस का सिलेंडर 470 पहुंच गया है, 10 साल पहले कहा था। और अब की बार जो वोट देने जाएगा तो गैस के सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, ऐसा कहा था। और आज गड़बड़ में बोल देना कि अगले बेटे जल्द मुसल कहने पैसे पीछे हट जाए। और आज अगले बेटे के मुसल पीछे चल गया, आज अगले बेटे जगह मुसावे पिछले चल गया। और यू गणेश को जाके झंडा छोड़ बैठ पहुंचा कि मेरी बहनों, बतेरी मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिले होंगे, खाली पड़े होंगे। उनके घरों में 1200 रुपए उस गैस के सिलेंडर को भराने का नहीं होगा। जब तो थरकन देना उन्हें खाली सिलेंडर जब घर में उठा थक गया और वो तो प्रणाम करके देना, हाथों में खाना बना देना। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा है पूरे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार इस गणेश कोटियाल को आपके बेटे को जीतने नहीं देना चाहती। लेकिन गढ़वाल की जनता, इस संसदीय क्षेत्र की जनता, कोटद्वार से लेकर रामनगर और बद्रीनाथ तक इस संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश कोटियाल को हारने नहीं देना चाहती। इस कसमकस में ये चुनाव आज, जबकि वोट पड़ने के लिए 5-6 दिन बाकी है, ये चुनाव आज ऐसी स्थिति में आ गया है। और मेरा विश्वास है कि गढ़वाल की जनता निश्चित रूप से मुझे हारने नहीं देगी। गढ़वाल की जनता की जीत निश्चित होगी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कोटद्वार में हमारे बहुत से पूर्व सैनिक भाई थे। अरे भाई,
मेरे भाई लोगों पूर्ण सैनिक भाई हम तुम्हारा बहुत सम्मान करना मी बोलना चाहूँ तुम बहुत सौभाग्यशाली है कि तुम कांग्रेस टाइम पर भर्ती हुए और तुम ये समाना हकदार है जो सम्मान आज हम और पार्टी में तुमसे देने से तुम समाना हकदार है। और भाई आप फिर के फैसला करा कांग्रेस टाइम पर भर्ती हुए और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण जवानी समय तुम बॉन्ड पर निकाले और वे तो वजह से आज पेंशन लेकर समाज में जिंदगी जीना चाहे और तुम्हारी सुखी हो रहा कि तुम्हारा नौना नाती हमारा नौना नाती कभी वो भी ऑर्डनरी कैप्टन बनकर रिटायर होना वो भी पेंशन लेकर होना लेकिन जब बड़ी सही बात कर सके कि अगर यह सरकार रह गई कहां से 20 साल 25 साल बाद क्या हौलदार सुधार ऑर्डनरी कैप्टन बन करे क्यों दवाई बंद करेगा मतलब यूं दवाई बंद करेना और कभी दवाई बंद करेना तो जो गणेश बजाव तुम्हारी वकालत कौन सा अगर ये गणेश बजाव के अगर पूर्व सैनिक भाइयों का सुना दिला लो जो गणेश बजाव संसद में जाके ये जो भर्ती बंद कराई थी भर्ती के खुराक में आपको वादा करूंगा आज हमको जरूरत क्या था हम वो था पहले कि भाई हमारा नाम डम था कठिन अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो हम अपना नाम तो फौज में भेजना डम नाम था और जब कुछ होते कि रक्त ऊंचे करना चाहते हम फौजों को भटकाना था आज कोई नहीं देखेंगे खिलाई दिखाना कि उनसे मार लगा कि सरकार हमारे को सबंध करे क्या चांस है यहाँ पे निवेदन कर चाहूँ क्या वन रैंक वन पेंशन लागू हो गए आज जैसे मिलूँ ना वन रैंक वन पेंशन 2013 का अंतरिम बजट में कांग्रेस से देन कांग्रेस वे पूरी अंतरिम बजट में ही निर्धारण करके गए थे तब जाके ये सरकार वो अधूरा वन रैंक वन पेंशन देंगे हर जगह पर सरकार समाज से आघात करे ओपीएस वन जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो भी बंद करें क्लास 4 नौकरी बंद करेंगे तमाम सरकार नौकरी बंद करेंगे 30 लाख पद खाली पड़े थे ऊपर भर्ती वाली जितना पद निकलना है ना वो पेपर पहला बजाना है और पर्चे पहले लीक बजाना है पेपर पहले लीक बजाना है ना अगस्त नौकरी बची है ना आपको पता है इन्होंने विधायक को आरोप लगाया कि 20-20 लाख में एक नौकरी 20-20 लाख में मंत्री पर आरोप लगाया कि हम ही बोला था ये बीजेपी विधायक बना था और इसी भी होना बात अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति बोली चाह अभी फॉरवर्ड करो छो तो आम्बेडकर साहब की जो जयंती वो जुलूस होना था मैं उनको समय फूल माला चढ़ा है तो फिर एक बहन बीजेपी कार्यकर्ता रहे वो जब मत रही उनकी का फोड़ा उन्हें आंखा खोड़ नहीं था आंखा खोड़ नहीं था तो चेयरमैन कम बैठा तो मेरे भाई बीजेपी जरूर तो छनी देगी तुम सच्चा मेरे करनी चाहिए ये तो भाई बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो जयंती था यहाँ जरूर से भी फूल माला चढ़ना पड़ा हुआ पर दोनों मतलब ये था कि फिर भी किस्मत अच्छी थी ना कि जो घुंगरू तक फूके गए पर किरा कोई दूसरा पता नहीं आज घुंग फूकेगी ना और किरा आने उनसे तक नहीं बात अफसोस नहीं है वो भी हमारे भाई से ना हम कांग्रेस एक नीति हुई वो था कि सब हम एक साथ चुनाव का ठीक से कोई बीजेपी हो कोई कांग्रेस हो लेकिन चुनाव का बाद सब भारत नागरिक बीजेपी को बोल रहा कि कांग्रेस भारत ये संकीर्णता है और कांग्रेस बोल रहा कि विपक्ष युक्त सत्ता प्रणाली बिना विपक्ष से सत्ता नहीं चलती बोले गए कि निंदक नियम रखिए अगर कोई निंदक नजदीक नहीं हो रहे तो तानाशाह हो जाएगा ये वजह से मजबूत विपक्ष की जरूरत है हमारी ये नीति है हम कैसे मुक्त नीचा में भारत से हम चाहना कि सब भारत का लोग सब एक जगह ना और संयुक्त समाज अधिकार है वो में पक्ष की होना चाहिए और विपक्ष की होना चाहिए सनातन धर्म में क्या चाहिए लोग धर्म में बात कर रहे लेकिन आधार मकान कर दें धर्म में बात क्या चाहे हमारे सनातन धर्म में बोले गया कि इयम ने परावेती गणनाम लघुचेतसाम विशाल हृदय नाम वसुधैव कुटुंबकम ये सनातन में बोले जब हम उनके घर में पूजा बोलूंगा तो पंडित पूजा करना बात क्या बोलते ना विश्व का कल्याण हो प्राणियों में दया हो हाजी रावत जी बोलते ना ब्राह्मण जी बोलता कि जय जय राम पूजा करा सिर्फ उसी का कल्याण हो बात नहीं बोलते ना तो ये जो बात है कि सभी का कल्याण हो प्राणियों में दया हो ये सनातन हमारे सनातन धर्म का आधार